हेलो सर, मैं रिया बात कर रही थी स्वदेश न्यूज़ से। हाँ, मैथिली शरण जी से बात हो रही है। यस प्लीज। हेलो सर। सर मुझे ना आपसे बस 2 मिनट चाहिए। इट्स राइट टाइम टू टॉक। हाँ हाँ, बताइए। सर असल में ना हम ना एक स्टोरी पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें बस थोड़ा सा जानना था कि इफ अगर कोई पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी वर्दी में है, हाँ वो हाँ। क्या किसी भी बिग अधिकारी या फिर कोई भी नेता के सामने हाथ जोड़ सकता है, उनके पैर पड़ सकता है ऑन ड्यूटी या ऑन वर्दी? इट इज एब्सोल्युटली इलीगल। इट इज सर अगेंस्ट एक द सेकंड, एक इट सेकंड। इज अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द यूनिफॉर्म एंड लेकिन हमारे यहाँ पर चाटुकारिताओं की, चरण सेवकों की कमी नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी। तो ऐसा करने का रिवाज भी है और फिल्मों में तो बहुत दिखाया जाता है ऐसी चीजों को। हाँ जी, हाँ जी, वही फिल्मों में भी दिखाया जाता है। हमारे पास भी एक स्टोरी आई, वही तो ये पूरा इलीगल होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, देर इज नथिंग लाइक लॉ, बट हम्म। इट इज अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ यूनिफॉर्म। ओके, ओके। तो इलीगल नहीं कहा जा सकता है। इट इज अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द यूनिफॉर्म एंड इट इज अगेंस्ट द यूनिफॉर्म रूल्स बिकॉज व्हेन यू आर इन यूनिफॉर्म यू आर सपोज टू सल्यूट, यू आर नॉट सपोज टू टच फीट ऑफ एनीवन। ओके सर। सर तो इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है जो लोग यस यस, डिपार्टमेंटल एक्शन इज डूएबल। ओके, ओके, वो थैंक यू सर, कहते थैंक हैं यू। हाँ जी। आपने पद के गरिमा के अनुरूप अपने आप को कंडक्ट नहीं किया। इट्स ए वेरी ब्रॉड चार्ज। जी जी जी। मतलब आपने अपने कंडक्ट के द्वारा आपने विभाग की छवि धूमिल की, इस तरीके के बेग चार्जेस लगेंगे। कोई बहुत प्रिसाइज चार्ज नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। देयर विल बी सम काइंड ऑफ ए ब्रॉड बेस्ड चार्जेस जो बहुत आसानी से सिद्ध हो सकते हैं और जिनसे बचना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, ओके सर। मतलब ये बड़ी आसानी से सिद्ध होंगे क्योंकि आपने आप कैसे कहेंगे कि आपने धूमिल नहीं किया? आपने तो धूमिल किया ही है। हाँ हाँ सर, हमारे पास ऐसा प्रूफ में वीडियो है, तो हम उस पे ऐसे लगा के अगर आपको दिखा, मतलब उनको दिखा सकें तो देखिए, आप इसको जो है, देखिए, यू आर ऑलरेडी फ्रॉम मीडिया, यू आर फ्रॉम स्वदेश, राइट? यस यस तो यस। आप स्वदेश में छापिए, मीडिया पे चलाइए और साथ में जो है ना एक्शन की अपील करिए। एंड हाँ एक्शन की अपील आप जो है ना हर लेवल पे करिए। जिस लेवल सर। का है, देखो सुनो मेरी बात। हाँ जी, हाँ यदि एसपी है तो डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी, होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से शिकायत करिए, ठीक है ना? जी सर। तो मतलब जिस रैंक का है उस रैंक से ऊपर जितनी भी हायरार्की है उन सबकी ड्यूटी है टू टेक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। जी सर। नंबर वन। ओके। नंबर टू जो है, आप फिर इसको मीडिया पे दिखाइए। जी सर। नंबर तीन, यदि कोई ना माने तो फिर जो है इसमें कुछ और नियम भी हैं, जैसे हम 154(3) में एसपी के पास जा सकते हैं कि आप एक्शन लीजिए, ठीक है ना? जी जी और जी। उसमें यदि हम कानून को बहुत गहराई से छानेंगे तो एक आध दो सेक्शन भी पकड़ में आ जाएंगे। जी सर, बिल्कुल क्योंकि सर। क्योंकि कानून इतना ऐसा बनाया गया है कि जिसको चाहो उसको जो है ना फांसी पे लटका दो। तो जी वो कानून ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि अंग्रेज बहुत चतुर व्यक्ति थे। उन्हें जब भी जिसको फांसी पे लटकाना हो उसके लिए उन्हें बहाने मिल ही जाते थे। तो नियम तो वही चल रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ बहाने हमें वर्तमान कानून में मिल जाएंगे, हालांकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जी सर जी। बस ये था, हम लोग ये खबर में आपका नाम कोट करके आपका स्टेटमेंट रख सकते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये हाँ, अनएथिकल है प्रशासनिक ऐसा। कार्रवाई की जाना चाहिए, हो जी सकती है नहीं। जी सर जी। जब उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये विभाग की गरिमा का सवाल है, वर्दी की गरिमा का सवाल है। जी इसमें वैधानिक कार्रवाई और कम से कम विभागीय कार्रवाई तो होना ही चाहिए। जी सर देखो, आप। मैं कोई ढीला पीला स्टेटमेंट देने के कभी हक में रहा नहीं हूं। मैं जो भी कहता हूं वो बड़ा ठोक बजा के कहता हूं। हाँ जी सर, धन्यवाद सर। बस ठीक। आपका डेजिग्नेशन आप मुझे बता देंगे, मैं एक बार लिख मैं लूँ। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हूँ। डीजीपी, मैं रेलवे रहा हूँ, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहा हूँ और डीजीपी पुलिस रिफॉर्म भी रहा हूँ। जी सर। जी सर। अभी अभी मैं प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हूँ, तो आप वो भी लिख सकती हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपको, रिया जी, जी सर। एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम पेपर में छाप के क्या हासिल कर लेंगे? हमारे ऊपर 77 साल के बाद भी गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं।
जो 3 नए कानून जिनको आप भारत न्याय संहिता कहते हैं, इट इज जी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। तो जी ये राजनेताओं को ये सब कानून बहुत सूट कर रहे हैं। ये आपको गुलाम बनाकर ही रखेंगे, लेकिन क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हैं? जी जी, सही बोल रहे हैं आप। मैं नहीं नहीं, मेरे पास एक फार्मूला है कि 5 दिन में जो है 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा, सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ जाएगा और आपके बच्चों को एक महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, न्याय व्यवस्था बदल जाएगी। एक बटन दबाओगे, अब मैं तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आके आपकी एफआईआर दर्ज कर लेगा, थाने आने में नहीं जाना पड़ेगा। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठे कथन लिप्यंत करना, विवेचना में पलट के किसी को फंसाना, किसी को निकालना, या झूठी जिरह करके दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित करना, ये पांचों चीजें जो है ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ेंगे। 21 टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अधिकतम 15 दिन में चालान पेश होगा। और आज आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, हमारे साथ आ जाइए रिया जी, हम 30 दिन में आपको न्याय दिलाएंगे, वो भी बिना कोर्ट कचहरी जाए। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम हमने दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। हाँ जी और हाँ जी। इसमें हर किसी को जो है ना हम धन बांटेंगे, और जितना धन बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भारत सरकार के पास इतना धन पहुंच जाएगा कि उसे किसी से टैक्स नहीं लेना पड़ेगा। मतलब भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। लिहाजा मैथिली शरण गुप्त की और भारत अपराध मुक्त भारत मिशन की जो है इसका शर्त है कि भारत का हर वासी टैक्स मुक्त होना चाहिए। फिर हम एक कल्प वृक्ष अकाउंट दे रहे हैं हर भारतीय को, तो जबकि धन की आवश्यकता होगी तो आपको कल्प वृक्ष अकाउंट से बिना मांगे फ्लो हो जाएगा। राइट? सर आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरा ऐसा आप मानना है। मेरे विचार को मेरा जानने, एक मिनट, मेरे विचार को जानने के लिए आप YouTube पर जाइए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए। उसमें जी 8000 वीडियोज है जो बता रहे हैं कि आपका देश बदल जाएगा 9 दिन में। ये सब जो जितने भी राजनेता हैं ये सब जमीन पर बैठ जाएंगे और उन्हें अच्छा भारत देने के लिए बेबस होना पड़ेगा। यदि वो नहीं करेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के 100% राजनेता पराजित हो जाएंगे। 100%। 543 सांसदों में से एक भी सांसद किसी भी पार्टी का नहीं जीत पाएगा, और जीतने वाला चंद्रगुप्त होगा क्राइम फ्री भारत मिशन का। तो रिया जी, मैं भी आपको लिंक भेजता हूँ, आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके जुड़ जाइए। आगे की बात हम इसके बाद करेंगे। सर सुनिए सर 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। जी जी बताइए। सर मैं ये कह रही थी, आपके पास कभी किसी दिन समय हो तो एक नहीं, मुझसे मिलने के लिए अब शर्त है। जी देखिए, सर। ना तो मैं बिना शर्त के मिलता हूँ, नंबर 1, जी जी और मैं ना आमंत्रण पर बिना शर्त के जाता हूँ। शर्त बहुत छोटी है। इसी ऐप से अपने से जुड़े 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बन जाइए, फिर मैथिली शरण गुप्त आपके पास नंगे पैर पहुंचेंगे। सर 100 लोगों को जोड़ना बड़ा टारगेट है। ओ, बहुत छोटा टारगेट है। अपने परिवार के 8-10 लोग हो जाएंगे, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, संगठन, अपने जो है ना जर्नलिस्ट को जोड़ लीजिए। 100 इतना आसान। लेकिन मैं फिर कोशिश पूरी करूंगी। फिर आप जो है एक क्राइम फ्री भारत मिशन का एक कार्यालय खोल पाएंगी, लोगों को राहत दे पाएंगी, और ये इतना पावरफुल होगा कि यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो सरकारें गिर जाएंगी आर्टिकल 356 में। संविधान की, कानून की बात कर रहा हूँ। ये कोई राजनेता की लफेबाजी नहीं है। ये राजनेता की लफेबाजी नहीं है रिया जी। जी जी जी। आपको कुछ अच्छा, अब रिया जी ये बताइए, आपको अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है कि इसी दुष्ट व्यवस्था में रहकर अपमान सहना है, एक्सटॉर्शन सहना है, भ्रष्टाचार सहना है? पानी खराब हो गया है, आपका जो है ना जलवायु खराब हो गई है, आपकी मिट्टी मृत प्राय हो गई है, जो आप खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं वो विषाक्त हो चुका है। अब आपको कैंसर होने के लिए कुछ नहीं करना है रिया मैडम, आप सिर्फ अन्न खाते जाइए, 20 और 10 साल में आपको कैंसर हो जाएगा। सिर्फ अन्न खाने से कैंसर हो जाएगा। और बची खुची जो कसर है वो दूध कर रहा है। आपको मालूम है अपने देश में प्रतिदिन 16 करोड़ लीटर दूध के लगभग पैदा हो रहा है, और 64 करोड़ लीटर दूध हम प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। हम अडल्ट्रेशन का तो है सर मुद्दा, वो मैं अरे अडल्ट्रेशन नहीं है मैडम, आप कहाँ सो रही हैं? ये हानिकारक, कैंसर कारक, कैंसरस लायक जो यूरिया जैसे घातक केमिकल से बनाया जा रहा है, इसको अडल्ट्रेशन मत कहिए। ये जहर परोसा जा रहा है। वही विषाक्तता।
आपके बच्चों को, हम सबको 66% लोगों को कैंसर हो जाएगा। 10 साल बहुत छोटा सा समय होता है मैडम। जब आपके परिवार के 2/3 लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे होंगे, तो मैडम यदि आप मैथिली शरण गुप्त को फोन लगाएंगी या मैथिली शरण गुप्त आपको फोन लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे? सर वो जरा कीमोथेरापी है, मैं 15 मिनट बाद आपसे बात करती हूँ, या मेरी मम्मी की केमोथेरापी है, मेरे भैया की केमोथेरापी है। डू यू वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ द डायलॉग और यू वांट टू चेंज इट? Everyone wants to change. जब सत्ता का जो है ना ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, और आपको ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना चंदा देना है, ना किसी को हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन लगाना है, ना एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ना जो है आपको जंतर मंतर पे या रामलीला मैदान पे धरना देना है, किसानों जैसा आपको चक्का जाम और आंदोलन भी नहीं करना है। तो रिया मैडम, कहाँ सो रही हैं आप? अपने बच्चों के प्रति आपकी कुछ उत्तरदायित्व है, या आप घटिया भारत ही उन्हें सौंप के जाएंगे? नहीं सर, उत्तरदायित्व तो सर सभी का है, मैं मानती हूँ, आई एग्री विथ यू। मैं देखिए, मैथिली शरण गुप्त सबसे बात नहीं कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त रिया मैडम से बात कर रही हैं, जो स्वदेश की प्रतिनिधि है, राइट? जी सर, जी जी जी। तो मैं रिया मैडम से पूछ रहा हूं कि आप अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को अच्छा भारत सौंपना चाहती हैं, कि ये दुष्टों वाला भारत सौंपना चाहती हैं, जहां के राजनेता अच्छे राजनेता नहीं देते हैं, जहां के राजनेता जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर उसमें देखते हैं कि ये दुष्ट है तो ये बिनेबल है, यदि ये अपराधी है तो बिनेबल है, ये बाहुबली है तो बिनेबल है, धन बली है तो बिनेबल है। और फिर सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी दुष्टता करती हैं, फ्रीबी बांटती हैं, दारू बांटती हैं, साड़ी बांटती हैं, पैसे बांटती हैं, मुर्गे बांटती हैं, गरीबों के वोट खरीदती हैं, और जिनके वोट खरीद के जीतती हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये पार्टी विप से बंधे हुए एक बंधुआ मजदूर से अधिक इनकी कोई औकात नहीं है। ये बड़े बड़े चौड़े जो है ना चुपके चलते हैं, अपने साथ जिस भीड़ को इकट्ठा करके चलते हैं, जरा उनके चार चेहरे ध्यान से देखना, आधे अपराधी गुंडे फसादे दिखते हैं। जिन लोगों को पुलिस को उठा के जेल में डाल देना चाहिए, ये लज्जा और शर्मिंदगी का विषय है कि इन राजनेताओं के वो डायाज पे बैठते हैं, और जिन्हें पुलिस वालों को अरेस्ट करके इन्हें जेल में डालना चाहिए, ये लज्जा और शर्मिंदगी का विषय है कि न केवल वो उन्हें सलूट कर रहे हैं, कई बार अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिफारिश भी करवा रहे हैं। मैं बहुत कटु सत्य बोल रहा हूं। आप बताइए, आप मुझसे कुछ मत भिन्नता रखती हैं क्या? नहीं, मैंने जो कहा वो शाश्वत सत्य है या कुछ गलत है या मिलावट है? नहीं सर, आपने जो कहा मैं सही मानती हूँ इसको, मैं अपनी ओर से भी एग्री करती हूँ आपकी बातों से। मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूं, कम से कम आप जुड़ जाइए, और 100 लोगों को जोड़ के। बिल्कुल जुड़ जाऊंगी सर, मैं कोशिश भी करूंगी, पर मैं बस आपसे ये बिल्कुल निवेदन कर रही हूँ कि आप प्लीज कभी समय निकाल के मुझे आधा घंटा दीजिए, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करने के लिए, प्लीज। मैं आपको एज ए कंसेशन के बताओ, जब आप चाहेंगी तब आपको ये समय दिया। इतने प्यार से आप कह रही हो तो आपको समय देना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर, मैं भोपाल से ही हूँ, आप मुझे कभी भी, मैं आपको मैसेज व्हाट्सएप पे करूंगी, जब कभी आपके पास समय आप मुझे बस मैसेज कर दीजिएगा, मैं और मेरी देश टीम के जरूर लिए आपके तो पास मैं तो आएंगे। सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा एक अलग से मेडिटेशन में रहता हूँ, क्योंकि ये देश बदलना है। अब जी रिया जी, ये देश बदलेगा। जी सर, मैं इस आपको देश को बता दूं बदलने से कि जानते हो रिया जी, इस जी देश को बदलने के बारे में कौन कौन कह गया है? ये रहीम पोथी में लिखा है, एक कबीर पोथी में लिखा है, एक बाबा जय गुरुदेव रहे हैं, वो तो और डिटेल देके गए हैं। वो कह के गए हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, और ये सतयुगी इंटरवल होगा। ये जो है इन संतों के प्रभाव के कारण सतयुगी इंटरवल होने वाला है, और ये 1000 वर्ष का इंटरवल है यदि हम बाबा जय गुरुदेव जी को मानते हैं तो। और 1000 वर्ष के बाद जब ये सतयुग खत्म होगा, तो कलयुग फिर से जिस स्थान पे अपन छोड़ेंगे, उसी स्थान से कलयुग की सुइयां फिर से आगे बढ़ेंगी। यहाँ इतना डिटेल में कहा गया है। और बाबा जय गुरुदेव जी तो ये भी कहे कि सूक्ष्म शरीर में मैं विद्वान रहूंगा, मैं ये होते हुए सुनिश्चित करूंगा। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गई, मैं आपको मैसेज करूंगी, आप प्लीज मुझे डेट और टाइम दीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको जगह बता दूंगी, आप कभी, मैं अपनी टीम के साथ विजिट कर लूंगी नहीं, कभी भी कोई सर, इशू नहीं है। anytime। आई हैव नो हेजिटेशन इन कमिंग टू योर स्टूडियो, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम, यू आर ऑलवेज वेलकम ओवर ए कप ऑफ टी। ओके जब आपका दिल जी करे, आपका घर है, आप आइए और जी देश बदलने की इस मुहिम में लग जाइए।
ये राजनेता आपको अच्छा भारत नहीं दे सकते हैं, ना इनका कोई बैकग्राउंड है। देखिए कौन आपको जो है अच्छा भारत देगा। राजनेताओं ने तो अपना कॉलेजियम चलाया हुआ है, उनके बच्चे ही नेता बनते हैं, ठीक है ना। जी 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 जज लोगों ने अपना कॉलेजियम चलाया हुआ है, वो 60-67 घराने के लोग ही जो है ना हायर जुडिशरी में आते हैं। अब जी जी धीरे धीरे हम लोग भी कुछ क्लू लेके आईएएस आईपीएस में भी कोई कॉलेजियम चला देंगे, फिर आपका बेड़ा गर्क है, फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। आप सही खूब कह स्टोरी करते रहिए, आपने स्टोरी की और एक व्यक्ति पहुंचेगा और आपको उठा के अरेस्ट करके जेल में डाल देगा। स्टोरीज डिलीट हो जाती है सर। हाँ, आप नहीं करोगे तो वो आपके मालिक से कह दिया जाएगा ना, शर्मा जी से। हाँ, जी अब राजेश शर्मा जी तो शायद नहीं रहे ना, उनका लड़का है, क्या नाम उसका? सर अतुल तारे सर जी हमारे संपादक हैं और मैनेजिंग एडिटर अतुल तारे जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र हैं। तो आप उनसे फोन लगा के यदि मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो बोले इस बार तो आपने बात कर ली, अगली बार से मैथिली से मुझसे बात मत करना। नहीं सर नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे सर, वो मतलब ऐसा नहीं कहेंगे। मैं गुना जिले का एसपी था, वहां से जब उन्होंने पत्रकारिता शुरू की है। जी 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 मतलब हम उनको बहुत लंबे समय से जानते हैं, ऑलमोस्ट यदि कहा जाए तो 91, मतलब 9 साल वो हो गए और 25 साल ये हो गए, 34 साल से अतुल जी मेरे अति प्रिय मित्र हैं। ईश्वर। जी सर, फिर तो मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी। और मैं आपको बता दूं सर, मेरा नाम गुरजीत है, जिन्होंने फ़ोन कनेक्ट करवाया मेरी सहकर्मी थी। मैं हाँ। आपको बहुत देर से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने उठाया नहीं था, तो फिर उन्होंने ट्राई करने के लिए बैठी वो, तो आपका कॉल कनेक्ट हो पाया तो किसी आपका तरह। नाम रिया नहीं है, आपका नाम गुरजीत है। मेरा नाम गुरजीत है और रिया मेरी सहकर्मी थी, जिन्होंने आपसे बात करनी शुरुआत की थी। ओके ओके, जी चलो जी, गुरजीत, गॉड ब्लेस यू। ये थैंक यू सो सब मच सर। ये सब कॉस्मिक एनर्जी से हो रहा है। जी आपकी सर। आत्मा में बदलाव के भाव आएंगे और ये बड़ी आसानी से होगा। सत्ता का ताज भी बेटे आप लोगों के सिर पे आएगा। जी सर, धन्यवाद इसमें सर। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसका सांसद बनना तय है। और जो 82 की लिस्ट में आ गया वो केंद्रीय मंत्री बनना तय है। मैथिली शरण ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा है। जी सर, आप मुझे भेजिएगा लिंक, मैं कोशिश करूंगी और हम एक इंटरव्यू भी करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और चलिए, आप बहुत समय अच्छा। दीजिएगा मुझे। तो ठीक इसे मैं रिया है के नाम से सेव करूं या गुरमीत के नाम से? सर, मैं आपको मैसेज कर रही हूँ, आप वो गुरजीत के नाम से सेव कर लीजिएगा। ये आप स्वदेश न्यूज़ के नाम से कर लीजिए, ये स्वदेश न्यूज़ का ऑफिशियल नंबर है। अच्छा, मैं इसको सेव कर जी देता हूँ। थैंक यू। जी सर, जी जी सर, धन्यवाद। नमस्कार।